अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बज्जो। सिकंदर के साथ वापस आने पर बुशरा की बहुत खींचातानी की मुसरत ने और माँ से भी कहा कि आखिर बुशरा को ही हर हक क्यों हासिल है। वो किसी के साथ भी आ सकती है, किसी के साथ भी जा सकती है, सारी पाबंदियाँ मेरे पर ही क्यों। अब तो माँ ने भी बुशरा की अच्छी खासी क्लास ले ली कि तुम यहाँ पे जाने से मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें जिसके साथ मर्जी भेजूँ, मगर जब तुम किसी के साथ आओ तो मुझे उसका जवाब देना पड़ता है। आइंदा तुमने ऐसी बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं करनी। बुशरा तो समझ गई, मगर बच्चों का समझना ही थोड़ा मुश्किल होता है और यह जवाद भी दुर्दाना को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। जवाद को लगता है कि दुर्दाना जानबूझकर जवाद के दिल में अपनी जगह बनाना चाह रही है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं। दुर्दाना ने तो सब किस्मत पर छोड़ा है, मगर जवाद ये बात समझने और सुनने को तैयार ही नहीं। वो तो दुर्दाना को बीवी के रूप में भी कबूल करने को तैयार नहीं, मगर दुर्दाना ने सब कुछ किस्मत पे छोड़ दिया। तो देखते हैं कि किस्मत इनको किस राह पर लेकर जाती है। फिलहाल तो यहाँ पर राहें बुशरा की और फवाद की अलग होती ही नज़र आ रही हैं। फवाद ने बुशरा से कह दिया कि जवाद भाई ने हमें देख लिया और वो कह रही हैं कि वो हम दोनों का बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जिस पर बुशरा भी कह देती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, बस मॉम से तुम्हारी बात करूँगा, अब देखते हैं कि मॉम क्या करती हैं। फवाद तो इसी बात में बहुत ज़्यादा परेशान है कि मॉम क्या रिएक्ट करेगी। उधर से बुशरा और सिकंदर की नज़दीकियाँ, मतलब बुशरा तो सिकंदर के नज़दीक नहीं हो रही, मगर सिकंदर बुशरा के साथ काफ़ी नज़दीक हो रहा है। अब तो नवीन ने भी बुशरा को समझा दिया कि तुमने जो किया गलत किया। अगर इस बात का पता चल गया फवाद को कि तुम जवाद से मिलती हो तो कितना बुरा असर पड़ेगा। मर्द के दिल में अगर एक दफ़ा शक बैठ जाए तो वो बहुत मुश्किल से जाता है। ये बात तो नवीन ने बिल्कुल ठीक की। बस अब होप्स बुशरा की समझ में आ जाए और खुद से सिकंदर को दूर कर ले। उसके दिल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके दिल में तो सिर्फ और सिर्फ फवाद है, मगर बस गलती हो गई कि सिकंदर रास्ते में मिल गया। और दूसरी तरफ अब सबा अच्छी खासी बातें सुनाती है जवाद को कि तुमने दुर्दाना के साथ बहुत गलत किया। अगर दुर्दाना चलेगी तो मैं तुम्हारे बच्चे को बिल्कुल भी नहीं संभालूंगी। तुम्हें अपने बच्चे को अकेला ही संभालना पड़ेगा और ना ही मैं तुम्हारी कोई और शादी करके कोई और लड़की घर में लेके आऊँगी। और यहाँ पर बज्जो सब जो समझते हैं कि शायद बज्जो बीमार है, कोई चीज़ है जो उसको तंग करती है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर तो बज्जो खुद ही एक चीज़ है जो सबको तंग करती है। अब माँ ने भी कह दिया कि तुम्हें किसी आलिम बाबा के पास लेके जाती हूँ, अब वही तुम्हें ठीक करेंगे। बज्जो के ना कहने के बावजूद भी माँ उसको आलिम के पास ले जाती है और जाकर उसको बताती है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, कोई चीज़ है जो इसको काफ़ी तंग करती है। अब तो बाबा ने भी कह दिया कि बच्ची पहले मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ, अगर कोई चीज़ तुम्हें तंग करती है तो वो तो मेरा चेहरा देखकर ही चली जाएगी। जैसे ही बच्चों ने अपने ग्लासेस नीचे किए, अपना चेहरा दिखाया, तो बाबा जी तो थर थर कांपना शुरू हो गए और कांपते कांपते वही गिर गए। मतलब मुसर्रत किसी को भी नहीं छोड़ती, बस वो अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके खुशियाँ तलाश कर ही लेती है। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।